हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है रीजनिंग सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम लोग चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस बार परीक्षा में के लिए। ठीक है, आते हैं सीधे प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन टिक है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह प्रश्न आते हैं परीक्षा में भी। ठीक है, 3 मॉडल पेपर हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, उसको आप लोग देखिए, एकदम समझिए उसमें से। और एक 2 मॉडल पेपर और होगा। ठीक है, उसमें से पूरा इस बार मॉडल पेपर 5 आप लोग तैयार अगर कर लेते हैं तो आपका 100% हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा दूसरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है छड़दा, यहाँ पे टिक है। ठीक है, सभी आंसर हमने टिक पहले कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे भारत दुर्दशा रचना है किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ पे झूठा सच किस विधा की रचना है, उपन्यास है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी कहानी है दोस्तों, इंदुमती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार हो सकता है आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको भी मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट रखा गया है। ठीक है, छठवां है यहाँ पे, झांसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अवधी भाषा करेक्ट होगा। ठीक है, आते हैं 7वें प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा एज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अष्टछाप के कवि नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है दोस्तों, भिखारी दास। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न करके पूछ लेता है कि अष्टछाप के कवि हैं, तो इन तीनों में से कोई एक का नाम रहेगा। ठीक है, और बाकी अलग अलग नाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं करके आता है तो भिखारी दास हैं। ठीक, नहीं है अष्टछाप के कवि। ठीक है, 8वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की रचना है दोस्तों, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। ठीक है, रीतिकाल के अन्य नाम है, रीतिकाल के अन्य नाम कौन से दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगार काल। ठीक है, यहाँ रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों, इंसा अल्लाह खान। ठीक है, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, उपयुक्त में से सभी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे अहिंसा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे तुलसीदास की सर्वमान्य जन्म स्थान है, यहाँ पे थोड़ा एज हो गया तो राजापुर। ठीक है, राजापुर यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, राजापुर यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे यामा। ठीक है, यामा किसकी रचना है, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, महादेवी वर्मा का। ठीक है, छड़दा और यामा 2 है, महादेवी वर्मा के इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट करिएगा 100%। ठीक है, सर्च करके। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे, रसों की संख्या है दोस्तों 9। ठीक है, यहाँ अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों, अपमान। अगर हमने पहले भी 3 मॉडल पेपर सॉल्व करा रखा है, उसमें हमने बताया एक एक को विस्तार करके। ठीक है, यहाँ पे अपशब्द सही होगा। ठीक है, अब उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले लगता है। ठीक है, इससे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ कमल का पर्यायवाची है पंकज। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्युपकार में कौन सा संधि होगी दोस्तों, यहाँ पे यड़ संधि। ठीक है, यहाँ पे फल शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप होगा फलाए। ठीक है, फल का बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, और पठ धातु में भी आपको याद करना है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और ये वर्णनात्मक जो प्रश्न है इसको हमने 2 मॉडल पेपर में बता रखा है आपको, दूसरे और तीसरे मॉडल पेपर में। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पहले पार्ट से है। ठीक है, यहाँ मित्रता पार्ट से लिया गया है। ठीक है, हमने पहले भी बता रखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग दूसरा या तीसरा मॉडल पेपर कोई भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता होगा ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो कहाँ से पूछता है। ठीक है, यहाँ अथवा करके आता है, जो आपको कहीं से भी दे देगा एक। ठीक, यहाँ दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे। ठीक है, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है, यहाँ पे अथवा लगाना भूल गया। ठीक है, चाहे इसका करिए चाहे इसका करिए, इन तीनों का ऑप्शन आंसर देना है। ठीक है, चाहे इन तीनों का दीजिए चाहे इन तीनों का। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे महाराणा प्रताप। ठीक है, ये बीच से लिया गया है कहीं से। ठीक है, हमको याद नहीं है पाठ का नाम। ठीक है, यहाँ पे चरण कमल बंदव हरियाई जाके कृपा पंग लंग है, ये मतलब आपका सूरदास। यहाँ पे अगर सूरदास देखेंगे तो इनका पहला पाठ है पद। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा अगर मॉडल पेपर कोई एक देखते हैं तो आपको पता होगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बता रखा है कई बार, इसको भी देखिए, ये भी वहीं से मैच कर रहा है, हमने बताया है। ठीक है, ये वाराणसी पार्ट से लिया गया है। ठीक है, और इसका तो पहले भी बता रखा है हमने, कोई एक करना रहेगा इसमें। ठीक है, यदि के संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अनुवाद करना है आपको हिंदी में।
कोई एक, ठीक है, दोनों में से। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए यानी लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों का याद कर लीजिएगा। किसी एक का तो पेपर में मैच करेगा। ठीक है, 100% की गारंटी है। पहले तो इन दोनों का तो याद ही करना है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो रहेगा ही। ठीक, पूरा है। और वही बात तुलसीदास और सूरदास का भी है। इन दोनों में से कोई एक हर बार पेपर में आते हैं और तीसरा कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रसखान ही हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो रहेंगे ही। यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि यहाँ पे 2 का अनुवाद करने के लिए दिया है ना आप लोगों को, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसको अलावा आपको कोई और लिखना है। ठीक है, 7वें प्रश्न पे आते हैं। आपको यहाँ पे संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 5 मॉडल पेपर का अगर आज याद कर लेते हैं तो उसमें से आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 2 ही का उत्तर देना रहता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध तैयार कर लीजिएगा, ये बार बार आते हैं। ठीक है, 4 रहेंगे, इसमें से किसी एक पर लिखना है। ठीक, और ये तो पता ही होगा आपको, जिले पर आधारित रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वें मॉडल पेपर के साथ। ठीक है।